व्यूवर, मैंने की और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रा स्टार सोल्यूशन। और आज आया है ये हमारे पास सोलिस का एक इन्वर्टर है जो आप देख रहे हैं। और इसमें कुछ इस तरह की सेटिंग है। अंदर देखिए, ये इसका मेन एलसीडी बोर्ड है और इसमें यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। और ये हमारा एमपीपीटी सेक्शन आ रहा है। इसके अंदर अब आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास एक 2 वायर्स जा रही हैं। ठीक हो गया। और बेसिकली नीचे एमपीपीटी ज़्यादा होते हैं तो ये बेसिकली कंबाइन करके फिर ये हमें 2 देते हैं। यानी कि अगर आपके पास 585 वाट की 16 की स्ट्रिंग लगी हुई है तो उसके अंदर ये होता है कि ये और ये उन दोनों को कंबाइन करके फिर आगे जाएगा। वायर्स देखें आप कितनी बारीक लगी हुई हैं। हालांकि ये 16 किलोवाट का इन्वर्टर है। आगे जी, ये इसका कंट्रोल कार्ड आ गया। ये देखिए, वो नज़र नहीं आ रहा इसका, क्या कहते हैं, आईसी मॉडल नज़र नहीं आ रहा। ये बेसिकली इसका वो लगा हुआ और ये इसका एमपीयू सेक्शन लगा हुआ और ये सारे वो लगे हुए हैं, अपना इन्वर्टर गेट लगे हुए हैं। ये हमारे पास पावर सप्लाई है इसकी। ये डीसी है, बड़ा डीसी जब आपका आएगा तो वो चार्ज होगा बेसिकली इस कैपेसिटर्स के अंदर। और आगे ये जो लगे हुए हैं ये भी कैपेसिटर ही हैं। ये इनका ड्राइव सेक्शन है, देखिए। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में बड़ा चॉपर इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर डीसी सेक्शन बूस्टर सेक्शन होता नहीं है। इसके अंदर से सिंपल ये होता है कि हमारे पास ये डीसी आ रही है, डीसी को ये बेसिकली अलाइन करता है इसके अंदर बूस्टर के थ्रू। बूस्टर सर्किट इसका यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर इसका बूस्टर सर्किट टॉप पे वो कैपेसिटर चार्ज कर देता है। और कैपेसिटर ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तकरीबन 1000 वोल्ट के 550 वोल्ट के आपने देख रहे होंगे कैपेसिटर हैं पड़े, ये सीरीज़ में लगे हुए होंगे। और सीरीज़ तो ये 2 का सेट लगा हुआ है। कैपेसिटर भी माशाल्लाह सही है। और उसके बाद अब ये हम करने लगे हैं फिट। ये बेसिकली 2 रिले सेक्शन इस वजह से लगा होता है ऑन ग्रिड के अंदर। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट रिले चलती है उसके अंदर हमारा एक अपना ऊपर वाली टॉप वाली जो रिले होती है वो सेंस के ऊपर जाता है सबसे पहले, कि हमने जो इसे एसी दिया उसको वो सेंस करता है सबसे पहले। इसके थ्रू जब ये रिले ऑन होती हैं उसके थ्रू इसके दरमियान में पावर आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जैसे दरमियान में पावर आ जाती है वो फिर इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाती है। अब ये जो चीज़ है ये आ रही है पीछे से, यानी कि हमारे आईजीबीटी वाली साइड से। जैसे ही सेंसिंग कंप्लीट होती है ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कंप्लीट होती है तो ये ऑटोमेटिकली रिलेज ऑन हो जाती हैं और हमारा ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ग्रिड फीडिंग के अंदर हमेशा वोल्टेज ये हाई रखता है ग्रिड के थ्रू। यानी कि अगर ग्रिड के ऊपर 410 वोल्ट है, हमेशा 415-16 वोल्ट रखेगा ताकि उसके हिसाब से ये ग्रिड फीडिंग कर सके और फ्रीक्वेंसी इसकी एग्जैक्ट मैच रहेगी ग्रिड के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।